हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, 50 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने अपने आप को कई सालों तक एक कमरे में बंद रखा, किसी के सामने वो नहीं आईं। और दोस्तों, मरते समय, जी हाँ दोस्तों, उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी, आप लोग जानने के बाद चौंक जाएंगे कि उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश में ऐसा क्यों कहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा में नायिका तो कई हैं, लेकिन इतिहास में आज भी महानायिका का दर्जा सिर्फ सुचित्रा सेन को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सुचित्रा सेन को। सुचित्रा की खूबसूरती, अदाकारी और आंखों की तारीफें दिलीप कुमार, बिमल दा जैसे आला कलाकार भी किया करते थे। यही वजह रही कि उन्हें स्क्रीन गॉडेस यानी पर्दे की देवी कहा जाता था। सुचित्रा बेहद स्वाभिमानी थी। सोमैन राज कपूर की फिल्में करना कई एक्ट्रेस का सपना हुआ करता था, लेकिन एक दौर वो भी रहा जब राज कपूर जैसी शख्सियत उन्हें फिल्म में लेने के लिए उनके कदमों पर आ बैठे। सुचित्रा ने ये कहते हुए उनकी फिल्म ठुकरा दी कि उन्हें राज कपूर का अंदाज पसंद नहीं आया। सुचित्रा सेन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, जबकि उनका स्टारडम उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने के कारण बन गया। फिर एक समय ऐसा भी आया जब सिर्फ एक फिल्म फ्लॉप होने के सदमे में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और लोगों से राब्ता ख़त्म ही कर दिया। दुनिया से छिपने के लिए वो 36 साल तक एक कमरे में कैद होकर रही। दोस्तों, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाना था, लेकिन सुचित्रा अपने कमरे से निकलने को राजी नहीं हुई और अवार्ड ठुकरा दिया। उनकी आखिरी इच्छा भी यही रही कि उन्हें दुनिया की नज़रों से छुपाकर अंतिम विदाई दी जाए, जिससे कोई उनका चेहरा न देख सके। दोस्तों, सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के सिराजगंज के पास स्थित भागावारी गांव, अब ये गांव बांग्लादेश में आता है, वहाँ हुआ था। उनके पिता करुणामय दास गुप्ता प्रभा म्युनिसिपल के सेंट्री इंस्पेक्टर थे, जबकि उनकी मां इंदिरा देवी एक गृहिणी थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी सुचित्रा का असली नाम रोमा दास गुप्ता था, जो फिल्मों में आने के बाद बदल गया। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब सुचित्रा सेन प्रभा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दंगे शुरू हुए, जिसका असर बंगाल पर भी पड़ा। इन्हीं दंगों के दौरान ईस्ट बंगाल में हिंदू परिवार के साथ बर्बरता की जाने लगी। सुचित्रा के पिता किसी तरह परिवार की जान बचाते हुए वेस्ट बंगाल आकर बस गए, जो उस समय हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित जगह थी। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में बसने के बाद पिता ने 15 साल की सुचित्रा की शादी बिजनेसमैन आदिनाथ सेन के बेटे दीवानाथ सेन से करवा दी। सुचित्रा को गाने का शौक था। घर में भी वो अक्सर काम करते हुए गुनगुनाया करती थी। उनके पति दीवानाथ उनके हुनर की कद्र करते थे। वो चाहते थे कि सुचित्रा का हुनर चार दीवारी में कैद न रह जाए। यही वजह रही कि उन्होंने पत्नी को अपने बंगाली सिनेमा का हिस्सा बनने का सुझाव दिया। दोनों ने मिलकर आदिनाथ को भी राजी कर लिया। पति ने मदद की तो 1952 में बन रही बंगाली फिल्म शेष कोठाय में उन्हें गाने का मौका मिला। फिल्म पूरी होने से पहले ही हीरोइन ने फिल्म छोड़ दी और फिल्म बंद हो गई। इसी समय बंगाली सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर सुकुमार दास गुप्ता ने सुचित्रा की खूबसूरती और हुनर को भांप लिया और उनका स्क्रीन टेस्ट लिया। सुचित्रा का स्क्रीन टेस्ट इतना बेहतरीन था कि उन्हें फिल्म 7 नंबर कोयदी, जो 1953 में कास्ट कर लिया गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। सुचित्रा की चर्चा बंगाली सिनेमा में होने लगी। फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुचित्रा को 3 और बंगाली फिल्में कजोरी सारे चोतोरो और भगवान श्री कृष्ण मिल गई। फिल्म सारे चोतोरो 1953 में सुचित्रा को उत्तम कुमार के साथ कास्ट किया गया था। ये फिल्म सुपरहिट रही और सुचित्रा सेन को बंगाली सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में गिना जाने लगा। दोस्तों, सुचित्रा उत्तम की जोड़ी ऐसी जमी कि जब भी बंगाली सिनेमा में कोई बड़ी फिल्म बनती तो उसमें सुचित्रा सेन उत्तम कुमार को ही कास्ट किया जाता था। इनकी आइकैनिक जोड़ी इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन पेयरिंग कहलाती थी, जो बंगाली सिनेमा का सुनहरा दौर लाई। दोस्तों, एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था कि पर्दे पर उनकी पसंदीदा जोड़ी सुचित्रा और उत्तम कुमार की थी।
दोस्तों बंगाली सिनेमा में सुचित्रा सेन की खूबसूरती की चर्चा हर तरफ होती थी। यही वजह रही कि जब फिल्म मेकर बिमल राय को फिल्म देवदास जो 1955 के लिए पारो चुननी थी तो मीना कुमारी के बाद उन्हें सबसे पहले सुचित्रा का ही ख्याल आया। दरअसल उन्होंने सबसे पहले ये रोल मीना कुमारी को दिया था, लेकिन उनके पति कमाल अमरोही ने उन्हें फिल्म करने की इजाज़त नहीं दी। मीना ने फिल्म ठुकराई तो विमल दा ने सुचित्रा को कास्ट कर लिया। दूसरी तरफ फिल्म में चंद्रमुखी का रोल नरगिस को दिया गया था, लेकिन वो अड़ गई कि वो फिल्म तभी करेगी जब उन्हें पारो का रोल दिया जाए। दोस्तों बिमल दा नहीं माने और नरगिस ने नाराजगी में फिल्म छोड़ दी। नरगिस के बाद चंद्रमुखी के रोल में वीना राय और सुरैया को भी बुलाया गया, लेकिन वो भी चंद्रमुखी नहीं बल्कि पारो बनना चाहती थी। बिमल दा ने अपना फैसला नहीं बदला और सुचित्रा के नाम पर अड़े रहे। ऐसे में चंद्रमुखी का रोल बैजंती माला को दिया गया और सुचित्रा बन गई पारो। बिमल दा ने फिल्म देवदास की शूटिंग के पहले दिन सुचित्रा सेन और दिलीप कुमार की मुलाकात करवाई। जैसे ही दिलीप कुमार की नज़र उन पर पड़ी तो बड़ी बड़ी आंखों और तीखे नैन नक्श ने उनका ध्यान खींच लिया। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था, वो अपनी एक नज़र से बहुत कुछ कह जाती थी। एक इंटेंस सीन की शूटिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना था। जैसे ही सुचित्रा ने एक्सप्रेशन दिया तो दिलीप कुमार और सेट पर मौजूद हर कोई उनका परफेक्शन देख हैरान रह गया। वो एक ही डायलॉग को 5 अलग अलग मॉड्यूलेशन के साथ बोल सकती थी। सुचित्रा खामोश रहना पसंद करती थी, सेट पर किसी से बोलचाल नहीं रखती थी, लेकिन अपने साथ काम करने वालों को बराबर इज्जत देती थी, चाहे वो एक स्पॉट बॉय ही क्यों ना हो। 30 दिसंबर 1955 को रिलीज हुई फिल्म देवदास हिट रही और फिल्म में काम करने वाले हर कलाकार को चौथे फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और वैजंती मोतीलाल और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एक्टर का। हालांकि सुचित्रा को अपने कैरियर के सबसे बेहतरीन रोल के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि उस समय बांग्लादेश भारत के बीच तनाव की स्थिति थी। ऐसे में कभी बांग्लादेश का हिस्सा रही सुचित्रा को नॉमिनेशन नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बैजंती माला ने यह कहते हुए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड ठुकरा दिया कि उनका भी सुचित्रा की तरह लीड रोल था। दोस्तों सुचित्रा की कामयाबी उनकी शादीशुदा जिंदगी के आड़े आई। कहा जाता है कि उनके पति दीवानाथ उनकी कामयाबी और स्टारडम से खुश नहीं थे। यही वजह रही कि दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक बार उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ा कि सुचित्रा कुछ दिन के लिए अपनी दोस्त और एक्ट्रेस कानन देवी के घर जाकर रहने लगी। 60 के दशक की शुरुआत में सुचित्रा सेन ने सात पाके बांधा की शूटिंग कर रही थी। एक दिन शूटिंग पर निकलने से पहले उनका पति से इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि सुचित्रा ने पति की शर्ट फाड़ दी। झगड़े के बाद जब वो शूटिंग पर पहुंची तो उन्होंने डायरेक्टर से कहकर वही सीन फिल्म सात पाके बांधा में रखवाया। 1963 में रिलीज हुई इस फिल्म ने सुचित्रा को इंटरनेशनल स्टार बना दिया। दोस्तों लगातार बढ़ते झगड़ों के चलते एक रोज दीवानाथ सुचित्रा और बेटी मुनमुन को छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए। शिपिंग कंपनी में काम करते हुए उन्होंने कभी मुड़कर परिवार की ओर नहीं देखा। स्वाभिमानी सुचित्रा ने कभी उनसे संपर्क नहीं किया और अकेले बेटी की परवरिश की। 27 नवंबर 1970 को सुचित्रा की बेटी ने एक डरावना ख्वाब देखा और डरकर उठ गई। सुचित्रा ने उसे सुलाया और 28 नवंबर 1970 की सुबह एक इंटरनेशनल कॉल आया। बताया गया कि उनके पति दीवानाथ का निधन हो चुका। सुचित्रा लोगों की मदद से पति का शव कोलकाता लाई, जहां पूरे परिवार की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। पति की मौत से सुचित्रा टूट गई, लेकिन उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। एक रोज राज कपूर अपनी फिल्म का ऑफर लेकर सुचित्रा सेन के घर पहुंचे। जैसे ही सुचित्रा सोफे पर बैठी तो राज कपूर उनके कदमों के पास सटकर बैठ गए और फूल देने लगे। ये देखते ही सुचित्रा सेन ने उनकी फिल्म करने से इनकार कर दिया। सुचित्रा ने बायोग्राफी अमर बोध सुचित्रा सेन लिखने वाले राइटर अमित चौधरी से कहा था, मैंने फिल्म इसलिए रिजेक्ट की क्योंकि मुझे उनका तरीका और उनकी पर्सनालिटी पसंद नहीं आई। जिस तरह उनका रवैया था, जिस तरह वो पैरों पर बैठे थे, ये एक आदमी को शोभा नहीं देता। दोस्तों सुचित्रा ने साहित्य
सत्यजीत रे की फिल्म देवी चौधरानी ठुकराई थी। जिस समय सत्यजीत रे उनके पास ऑफर लेकर पहुंचे थे, तब वो दूसरी फिल्मों में व्यस्त थी। जब सत्यजीत रे उनसे कहा कि वो उनकी फिल्म को तवज्जो दे, तो उन्होंने साफ कह दिया, मैं दूसरी फिल्में पूरी करने के बाद ही आपकी फिल्म साइन करूंगी। राइटर अमित चौधरी से बातचीत में सुचित्रा ने बताया था कि एक दिन वो दोस्त कानन देवी के पास हरिदास भट्टाचार्य की एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक दिन उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि वो अपने मुताबिक सीन करेंगे। इस पर हरिदास ने जवाब दिया, काम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। सेट पर दोनों का जोरदार झगड़ा हुआ और सुचित्रा स्टूडियो छोड़कर घर निकल गई। फिल्म बंद पड़ने के कई दिनों बाद हरिदास उनके पास आए और कहा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करना। ऐसा सुचित्रा ने वो फिल्म पूरी की। हापरकालीन इंडिया में जब गुलजार साहब की 3 बेहतरीन फिल्मों में आंधी, अंगूर, इजाज़त पर चर्चा हुई, तो उनसे पूछा गया कि आंधी में सुचित्रा सेन को कास्ट क्यों किया गया था। गुलजार साहब ने जवाब में बताया कि पहले संजीव कुमार और सुचित्रा को एक टिपिकल बम्बईया फिल्म में कास्ट किया गया था। जिस समय स्टोरी नरेशन का काम हुआ, उस समय सुचित्रा कोलकाता में थी। एक मीटिंग रखी गई जिसमें संजीव कुमार, गुलजार साहब, प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश, राइटर सचिन भूमिका मौजूद थे। जब बम्बईया थीम की स्टोरी सुनाई गई, तो गुलजार साहब खड़े हुए और कहा, क्या आप लोगों को लगता है कि सुचित्रा सेन इस कहानी को सुनने के लिए कोलकाता से मुंबई आएंगी? वो ऐसी फिल्म क्यों करेंगी? दोस्तों, राइटर सचिन भौमिक ने सहमति जताते हुए कहा, सही कहा, ये बम्बई है। हम यहाँ किसी भी एक्टर को बुला सकते हैं, लेकिन अगर सुचित्रा सेन को बुलाना है तो कहानी कुछ अलग होनी चाहिए। हर कोई इस बात से सहमत था। इसी बीच गुलजार साहब ने एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म की कहानी सुनाई जो हर किसी को पसंद आ गई। वो कहानी फिल्म आंधी की थी, जो उन्होंने सुचित्रा के लिए चुनी। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि फिल्म आंधी के सेट पर हर कोई सुचित्रा को मैडम नहीं, सर कहता था। ये रुतबा उन्हें गुलजार साहब ने ही दिया था। 14 फरवरी 1975 को रिलीज हुई फिल्म आंधी में सुचित्रा सेन ने आरती देवी का रोल प्ले किया था। कहा गया कि ये फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर बनी, जबकि ऐसा नहीं था। इस फिल्म को कांग्रेस पार्टी ने कई जगह रिलीज होने से रोक दिया। फिर जब इमरजेंसी लगी तो फिल्म को बैन कर दिया गया। कांग्रेस का मानना था कि इस फिल्म से उनकी पार्टी को छवि पर बुरा असर पड़ेगा। बैन के चलते फिल्म नेशनल टॉपिक बन गई। 1977 में जब कांग्रेस को हराकर जनता पार्टी सत्ता में आई, तो इस फिल्म का टीवी प्रीमियम किया गया। ये सुचित्रा सेन के कैरियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से है। फिल्म आंधी के रिलीज होने के 2 साल बाद 1978 में सुचित्रा सेन बंगाली फिल्म प्रणय पाशा में नजर आई थी। इस फिल्म का फ्लॉप होना सुचित्रा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने तुरंत फिल्मों से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दी, जबकि उस समय वो राजेश खन्ना के साथ नाती विनोदिनी में काम कर रही थी। उन्होंने फिल्म अधूरी छोड़ दी और फिल्मी दुनिया से सारे नाते तोड़ लिए। फिल्म छोड़ते ही सुचित्रा सेन रामकृष्ण मिशन आश्रम से जुड़कर सात्विक जीवन जीने लगी। चंद दिनों में ही उन्होंने घर के एक छोटे से कमरे में अपनी दुनिया बसा ली। इस दौरान भी उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन उन्होंने सारी फिल्में ठुकरा दी। समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया जब वो कमरे में ही कैद रहने लगी। उनके परिवार वालों को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। दोस्तों, बायोग्राफी अमर बोध सुचित्रा सेन लिखने वाले राइटर अमित चौधरी से सुचित्रा ने कहा था, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। मैंने अपनी बहन की बेटी रूना की शादी भी अटेंड नहीं की। मैं जहाँ भी जाती थी लोग मुझे डिस्टर्ब करते थे। मुझे कई लेटर आते थे, लेकिन मैंने ना उन्हें खोला ना किसी का जवाब दिया। मैं इस तरह ही खुश हूँ। साल 2005 में सुचित्रा सेन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाने वाला था। हालांकि जब उन्हें कॉल कर इसकी खबर दी गई तो उन्होंने ये कहते हुए अवार्ड ठुकरा दिया कि अब लोगों के सामने नहीं आएंगी, अगर अवार्ड देना है तो घर आना पड़ेगा। 24 दिसंबर 2013 को सुचित्रा सेन को लंग इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राइवेसी के चलते इस बात की पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई, राज रखा गया। 17 जनवरी 2014 को सुचित्रा को अस्पताल में हार्ट अटैक आया, जिससे उनका निधन हो गया। 82 साल की सुचित्रा की आखिरी ख्वाहिश थी कि मौत के बाद भी उनका चेहरा किसी को न दिखाया जाए। यही वजह रही कि उनकी मौत के महज 5 घंटे बाद ही उनके परिवार ने कोलकाता के काई अरतल शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनका चेहरा ढक कर रखा गया था, जबकि उन्हें अंतिम विदाई देने हजारों चाहने वाले पहुंचे थे।